अगले 10 से 15 मिनट वीडियो में बने रहिए, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना निम्न में से कब की गई थी? ऑप्शन ए सन 1823 ईस्वी, ऑप्शन बी सन 1824 ईस्वी, ऑप्शन सी सन 1825 ईस्वी, ऑप्शन डी सन 1826 ईस्वी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सन 1823 ईस्वी। दरअसल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 ईस्वी में की गई थी। इससे पहले सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी विलियम जेम्स के द्वारा सन 1784 ईस्वी में। बाद में इसी पैटर्न पे सन 1804 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई की स्थापना की गई और इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए ग्रेट ब्रिटेन में जो है सन 1823 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई थी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सन 1823 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से किसने वेदों का अनुवाद सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट नाम से किया था? ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन सी मैक्स मूलर, ऑप्शन डी जोनाथन डंकन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने जो है वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट के नाम से किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो परीक्षाओं में इसको पूछा भी गया है, तो आप ध्यान रखिएगा क्योंकि उस समय अनुवाद, भारतीय ग्रंथों का अनुवाद बड़ी बात थी, क्योंकि अंग्रेज तो अपनी सभ्यता और संस्कृति की श्रेष्ठता की बात करते थे। तो अगर उनके लोग ही हमारे धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद कर रहे थे तो अपने आप में महत्वपूर्ण बात है और उसमें मैक्स मूलर काफ़ी महत्व रखते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मैक्स मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ नवाब निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए नवीन चंद्र दास, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी हेमचंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जो है इस ग्रंथ को लिखा गया था और इस ग्रंथ में तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और आडंबरों और कुरीतियों पे तीखा प्रहार किया गया था। ध्यान रखिएगा कि इस नाम का एक ग्रंथ द नवाब जो है वो रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा भी लिखा गया है। तो दोनों में आपको अंतर रखना चाहिए। रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम है द नवाब और भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया ग्रंथ का नाम है नवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार्ल्स वुड घोषणा पत्र के अनुसार सन 1855 ईस्वी में कितने प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 5 प्रांतों में जो है लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। दरअसल सन 1854 ईस्वी में जब वुड डिस्पैच की घोषणा हुई तो उसमें कई संस्तुतियां की गई, सिफारिशें की गई और वो सिफारिशों की संख्या लगभग 100 के आसपास थी। उसमें से एक सिफारिश ये भी थी कि प्रत्येक प्रांतों में जो है एक लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने की बात की गई थी। अब इस सिफारिश को आगे बढ़ाते हुए सन 1855 ईस्वी में 5 प्रांतों बंगाल, बम्बई, मद्रास, पंजाब तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना जो है वो की गई थी। तो लोक शिक्षा विभाग बहुत महत्व रखता है, साथ ही साथ वुड डिस्पैच भी काफ़ी महत्व रखता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि 1855 ईस्वी में 5 प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। वीडियो आपको कैसा लग रहा है, प्रश्न कैसे लग रहे हैं, परीक्षा के नज़रिए से आपको ये प्रश्न उपयोगी लग रहे हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर प्रश्न आपको पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पे आपको हर एक टॉपिक पे 3 वीडियो मिलेंगे, बेसिक, मॉडरेट एंड एडवांस लेवल का वीडियो। ये फ़िलहाल मॉडरेट लेवल का भी वीडियो है। इस टॉपिक पे बेसिक लेवल का वीडियो जो है चैनल पे पहले से अपलोड है, आप जाके प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। और आने वाला वीडियो जो है इसी टॉपिक पे होगा जो है एडवांस लेवल का, मतलब प्रश्नों का स्तर जो है और ऊँचा रहेगा। तो इस चैनल पे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पे पहुंच जाए, इसलिए आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
निम्न में से सर्वप्रथम किस आयोग समिति के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाए जाने की निंदा की गई? ध्यान रखिएगा, निंदा की बात हो रही है। ऑप्शन ए हंटर आयोग, ऑप्शन बी सैडलर आयोग, ऑप्शन सी हारगोट समिति, ऑप्शन डी सार्जेंट योजना। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी हारगोट समिति। दरअसल लॉर्ड इरविन के समय सन 1929 ईस्वी में फिलिप हारगोट की अध्यक्षता में एक हारगोट समिति का गठन किया गया था। अब इस समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य था शिक्षा के गिरते स्तर को रोकने के लिए सुझाव देना कि भाई शिक्षा का लेवल क्यों गिर रहा है, उस संदर्भ में आप अपनी सुझाव दीजिए। इस समिति ने प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देने की बात तो जरूर की, लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य ना बनाया जाए, उसकी उसने आलोचना की। मतलब कि अगर जो लोग प्राथमिक शिक्षा लेना चाहते हैं उनको लेना दिया जाए और जो लोग नहीं लेना चाहते हैं उसको छोड़ दिया जाए। उसका ये मानना था कि ऐसा करने पे शिक्षा की स्थिति जो है वो सुधरेगी। अब ये समिति का सोचना है, और क्या इसका तर्क रहा उनके पीछे, इनका लॉजिक समझ में नहीं आता। अगर अनिवार्य नहीं बनाएंगे तो शिक्षा का स्तर सुधरेगा कैसे, पता नहीं। फिलहाल आप ये जानिए कि हारगोट समिति ने जो है प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाए जाने की आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से हंटर आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए वुड्स प्रस्तावों की समीक्षा करना, ऑप्शन बी तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए सुझाव देना, ऑप्शन सी शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव देना, ऑप्शन डी महिला शिक्षा के संदर्भ में सुझाव देना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए वुड्स प्रस्तावों की समीक्षा करना ही हंटर आयोग का जो है वो मुख्य उद्देश्य था। अब आपको इतना पता होगा कि सन 1854 ईस्वी में वुड्स नामक एक कमेटी थी और उसने अपनी कुछ सिफारिशें की थी। अब वो सिफारिशें सही ढंग से लागू हुई, सही ढंग से काम कर रही हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन्हीं सभी चीज़ों को देखने के लिए लॉर्ड रिपन के समय सन 1882 ईस्वी में हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया गया। अब इसका मुख्य उद्देश्य था वुड्स प्रस्तावों की समीक्षा करना। आपको साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हंटर शिक्षा आयोग ही भारत में तकनीकी रूप से गठित पहला शिक्षा आयोग था, और इस शिक्षा आयोग ने जो है सर्वाधिक बल जो है वो प्राथमिक शिक्षा के स्तर पे दिया। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य, गठन का मुख्य उद्देश्य जो था वो वुड्स प्रस्तावों की समीक्षा करना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से गैंगिंग अधिनियम के साथ किसका नाम जुड़ा है? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन। दरअसल लॉर्ड लिटन के द्वारा सन 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों को नियंत्रित करना। इस एक्ट को ही गैंगिंग अधिनियम या मुंह बंद करने वाले अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। बाद में लॉर्ड रिपन के समय जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया गया था। इसको भी आप ध्यान में रखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के नज़रिए से। तो गैंगिंग अधिनियम, लॉर्ड लिटन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इन तीनों चीज़ों को अगर आप कंबाइन करके देखेंगे तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बना रहेगा। गैंगिंग का मतलब ही होता है मुंह बंद करने वाला। इस अधिनियम में था ही क्या कि भाई भारत में जो हिंदी भाषा या जो लोकल भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं, उसकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद की भावना जो है वो तेज़ी से पनप रही थी। अब उसी को नियंत्रित करने के लिए लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 ईस्वी में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर का मतलब देशीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम को लाया गया था, जिसके द्वारा तमाम तरह के प्रतिबंध जो है वो भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर लगा दिया गया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सैडलर आयोग के अध्यक्ष M.E. सैडलर निम्न में से किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? ऑप्शन ए कैम्ब्रिज, ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी लीड्स। तो करेक्ट आंसर इज लीड्स विश्वविद्यालय। दरअसल भारत में कलकत्ता विश्वविद्यालय से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सन 1917 ईस्वी में एक 3 सदस्यों वाले सैडलर आयोग का गठन किया गया था।
अब इस आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे माइकल सैडलर। सैडलर आयोग से बार बार सवाल पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखें। और लीड्स विश्वविद्यालय जो है वो कई बार पूछा भी जा चुका है। तो करेक्ट आंसर है लीड्स विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी एम.बी. नाम जोशी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता। दरअसल सन 1884 ईस्वी में पुणे में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना तथा राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना था। अब इस सोसाइटी की स्थापना से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों में बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानाडे, एम.बी. नाम जोशी तथा गोपाल गणेश आगरकर का नाम आता है। फिरोज शाह मेहता जो है इससे जुड़े हुए नहीं थे। तो करेक्ट आंसर है फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र निम्न में से किस भाषा में प्रकाशित नहीं होता था? ध्यान दीजिएगा, नहीं की बात की जा रही है। ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तेलुगु। दरअसल इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र सन 1903 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया था। यह समाचार पत्र 4 भाषाओं में अंग्रेजी, गुजराती, तमिल तथा हिंदी में प्रकाशित होता था। तो ये समाचार पत्र तेलुगु में नहीं प्रकाशित होता था। इस चीज़ को ध्यान में रखिए, इंडियन ओपिनियन से बार बार प्रश्न पूछते रहते हैं। मैं आपको वीडियो में जो आंसर बता रहा हूँ साथ साथ उसकी जो व्याख्या बता रहा हूँ वो व्याख्या प्रश्नों से अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप जब भी वीडियो देखने बैठें तो आप पेन और पेपर लेके बैठें और व्याख्या में जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताए जा रहे हैं उन तथ्यों को भी आप नोट करते चलें, जिससे कि महत्वपूर्ण तथ्यों का एक कलेक्शन आपके पास हो जाएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ अगर आप चाहें तो उसको टेलीग्राम लिंक जो कि मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा उस वहाँ से डाउनलोड करके इसके करेक्ट आंसर को भी आप टिक करके रख सकते हैं, जिससे कि परीक्षा के समय में कम समय में आप अधिक से अधिक महत्वपूर्ण तथ्यों को जल्दी से दोहरा पाएंगे। अगला वीडियो जो है उसी टॉपिक पे होगा, लेकिन प्रश्नों का लेवल जो है एडवांस रहेगा, प्रश्न और कठिन रहेंगे। तो तब तक के लिए आप थोड़ा इंतज़ार कर लें, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।